Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 6 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं? तो आंसर है इसका अमेरिका के। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या नाम है जिसे हाल ही में उड़ीसा परीक्षण रेंज से परीक्षण में दागा गया है? आंसर है शौर्य। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत ने अपनी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। लगभग 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल का उड़ीसा में परीक्षण रेंज से परीक्षण किया गया है। शौर्य भारत की K-15 मिसाइल का भूमि संस्करण है और यह 200 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम है और ये है शौर्य मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य UNSDG एक्शन अवार्ड 2020 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? आंसर है CII फाउंडेशन। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। फसल अवशेष प्रबंधन पर CII फाउंडेशन के काम को इंटीग्रेशन, कन्वर्जेशन, ज्वाइंट एक्शन एंड होलिस्टिक सॉल्यूशन अप्रोच इंडस्ट्री श्रेणी के तहत पंजाब सरकार के साथ साझेदारी में UNDP द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य UNSDG एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। SDG एक्शन अवार्ड्स उन बदलाव निर्माताओं के प्रयासों को पहचानते हैं जो दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह SDG एक्शन अवार्ड का तीसरा संस्करण है जो उन उत्कृष्ट पहलों की पहचान करता है जो सतत विकास लक्ष्य SDG की उपलब्धि के लिए तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं और ये है SDG CII फाउंडेशन को ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। चेन्नई सुपर किंग्स CSK के अनुभवी बल्लेबाज सुरेश रैना जो इस बार IPL में नहीं खेल रहे हैं, उन्होंने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लीग में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले IPL इतिहास में MS धोनी 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वो सुरेश रैना से भी ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और इस मामले में उन्होंने रैना को भी पीछे छोड़ दिया है और ये है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने एक कॉफी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल लॉन्च की है? आंसर है दिल्ली। महात्मा गांधी की 191वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली अभिलेखागार और कला संस्कृति और भाषा विभाग दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में कॉफी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल लॉन्च और ये है वो बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस बैंक के संचालन के लिए निर्देशन समिति COD की नियुक्ति को मंजूरी दी है? आंसर है धनलक्ष्मी बैंक। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धनलक्ष्मी बैंक के संचालन के लिए निर्देशक समिति COD की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बैंक को चलाने के लिए G सुब्रमण्या अय्यर की अध्यक्षता में निदेशकों की 3 सदस्यीय अंतरिम समिति को मंजूरी दी गई है। इससे पहले शेयरधारकों ने बैंक के MD और CEO सुनील गुरबख्शानी के विरुद्ध वोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है? आंसर है मनोहर लाल खट्टर ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हरियाणा में पंचायत
खातों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअल माध्यम से ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर राज्य की 6,197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डेटा उपलब्ध होगा। ग्राम दर्शन पोर्टल पर अब हरियाणा के प्रत्येक गांव की पूरी हो चुकी विकास परियोजनाओं की जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगी। साथ ही ग्राम पंचायत में करवाए जाने वाले आवश्यक कार्यों की सूची भी इस पोर्टल पर मिलेगी। दुनिया में कहीं भी बैठा कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायतों का विवरण देख सकता है। और ये हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है विष्णु शिवराजन पांडियन ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत के विष्णु शिवराजन पांडियन ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाज प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा जीत ली है। 16 वर्षीय विष्णु ने कल 251.4 का स्कोर बनाकर 2 अंक से खिताब अपने नाम किया। फ्रांस के एटियेने जेरमांड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के मार्टिन स्ट्रैम्फलर तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान, अमेरिका और निकारागुआ के अलावा और किस देश के कार्यकर्ताओं ने 2020 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड जीता है? आंसर है बेलारूस। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ईरानी मानवाधिकार वकील नसरीन सोतारे, अमेरिकी नागरिक अधिकार वकील ब्रायन स्टीवेंस, निकारागुआ की स्वदेशी अधिकार और पर्यावरण कार्यकर्ता लोटेरी कनिंघम ब्रेन और बेलारूस के लोकतंत्र कार्यकर्ता एलिस बिलायत्स्की और गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स सेंटर विशाना 2020 राइट लाइवलीहुड लॉरेट्स पुरस्कार विजेता के रूप में चुने गए हैं। राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जिसे व्यापक रूप से अल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, 1980 से साहसी चेंज मेकर्स को सम्मानित कर रहा है। और ये है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? आंसर है सीरिया। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अमेरिका ने युद्धग्रस्त सीरिया पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। इन प्रतिबंधों के लिए सूचीबद्ध मुख्य संस्थानें दूरसंचार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी उद्योगों और सीरियाई सेना के कुछ भाग में काम कर रही सीरियाई कंपनियां हैं। इसने सीरियाई सेंट्रल बैंक के गवर्नर हजेम यूनुस करफॉल और सीरियाई जनरल इंटेलिजेंस निदेशालय के प्रमुख हुसम मोहम्मद बुका को निशाना बनाया है। ये प्रतिबंध हालांकि एक तरफा है और इसे संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में यह सीरिया की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जो पहले से ही देश में एक दशक लंबे चल युद्ध और कोविड-19 महामारी से त्रस्त है, और इसको अमेरिका ने सीरिया पे लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने किस मिशन को फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द स्पेस सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज की भागीदारी के साथ वर्ष 2025 में शुरू करने वाला है? आंसर है शुक्र मिशन। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इसरो के अध्यक्ष के सिवन और CNES के अध्यक्ष जीन येवेस ले गैल ने बातचीत की और अंतरिक्ष में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग से संचालित होने वाले क्षेत्रों की भी समीक्षा की। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान और मून मिशन चंद्रयान 1 और 2 के बाद फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में फ्रांस इसरो के एक मिशन में भाग ले रहा है, जो कि शुक्र के लिए वर्ष 2025 में लॉन्च होने वाला है। फ्रांस और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में परस्पर मजबूत सहयोग साझा करते हैं। फ्रांस उन 3 राष्ट्रों में से एक है जिनके साथ भारत अंतरिक्ष, परमाणु और रक्षा के रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है। अन्य 2 देश संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस हैं। मार्च 2018 में दोनों देशों ने अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक संयुक्त विजन जारी किया था, और ये जो शुक्र मिशन है वो फ्रांस और इसरो के बीच हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे किस दिन मनाया गया है?
इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।